मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ध्यान से सुनेंगे भाई। आप में से कोई बता सकता है कि भगवान हमारे लिए जयमाला लेकर खड़े हुए हैं, हमें अपनी दुल्हन क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? सब सोचिएगा। अगर किसी के मन में हमने मन से 100% शरणागति स्वीकार नहीं कर पाए। बहुत सुंदर। देखिएगा, आज मैं कई बार देखता हूं, जब लड़के लड़की की जयमाला होती है तो आप सब लोगों ने भी देखा होगा, लड़का अपनी गर्दन कैसे अकड़ा के खड़ा रखता है? गर्दन अकड़ा के खड़ा रखता है कि मैं लंबा तो हूं ही, और उसके यार दोस्त उसको ऊपर उठा लेते हैं कि अब कैसे डालेगी। यही अकड़, यही अहंकार, यही क्रोध हम सब के अंदर है। बहुत छोटी सी है मरोड़, छोटी सी बात है। विश्वामित्र जी ने जब इतनी बात सुनी, आप सोचिएगा, आप लोग तो कितनी कितनी बात सुनते हो। हम आपसे कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, तो आपको तो फूले नहीं समाना चाहिए। जब आपसे कहा जाता है ईश्वर अंश, तो हमको तो फूल जाना चाहिए, मैं परमात्मा का अंश हूं। इतनी मेरी तारीफ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं डायरेक्टर हूं। अकड़ है, अंदर अहंकार है, अभिमान है, क्रोध है। यानी जड़ वस्तु का कितना अभिमान है हमारे अंदर। सोचिएगा, परमात्मा की कृपा हम पर देखिएगा। गीता में भगवान कह रहे हैं ममेव अंशो जीव लोके, हर जीव मेरा अंश है। रामचरितमानस कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताइए का कमाल है। उसके बावजूद भी हम लोग अपनी अकड़ को, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने अभिमान को गलाना नहीं चाहते। जब तक मन गलेगा नहीं, अहंकार निकलेगा नहीं। मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप खूब पूजा पाठ करते हैं, अच्छा है, अच्छा है, मगर इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान इंद्रियों की पूजा स्वीकार नहीं करते। भगवान आपके शरीर का व्रत उपवास स्वीकार नहीं करते। हाँ, आप पति को, पति आपको परिवार में धोखा दे रहे हैं, देखो मेरा भी उपवास है, तुम्हारा उपवास है, मेरा भी उपवास है, सब बकवास कर रहे हैं। तुम भी परिक्रमा कर रहे हो, मैं भी परिक्रमा कर रहा हूं, तुम भी पूजा कर रहे हो, मैं भी पूजा कर रहा हूं, तुम भी हाथ जोड़ रहे हो, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं, सब धोखाधड़ी। ये कारण था।
और ये हम लोगों को बार बार सुनना चाहिए, बार बार अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि क्या है ऐसा मेरे अंदर। क्या मैं कुबेर हूं, धन के इतना है मेरे पास, मैं कुबेर हूं मैं? क्या मैं इतनी सुंदर हूं? क्या मैं इतना सुंदर हूं? क्या मैं इतना ज्ञानी हूं? सोच के देखिएगा। शरीर है तो मल मूत्र विष्ठा से भरा हुआ है, मन है तो गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन किस चीज का अभिमान है, किस चीज का अहंकार है? और संत महात्मा हमको बताते हैं कि देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। कमाल है। संत तो अपना हृदय चीर के रख देते हैं सामने, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी भूल सुधारना नहीं चाहते। मैं फिर कह रहा हूं, शरीर से, शरीर की इंद्रियों से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर की वासना संसार से पूरी होगी, संसार के समान से पूरी होगी, लेकिन मन का तृष्णा संसार से कभी पूरी नहीं होगी। और अनंत जन्म हो गए। वेदों में लिखा हुआ है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से बंधे हुए हैं। तो नाम क्या करता है, भगवान का सुमिरन क्या करता है? आज की चर्चा केवल इतनी सी बात पर शुरू हुई थी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन आप और हम लोग माला जपने लगे, राम राम की कैसेट बजाने लगे, हमको ऐसा लगने लगा हमारा कल्याण हो जाएगा। हम सुमिरन का मतलब ही नहीं समझे। मुख से बोलना सुमिरन नहीं, मन से भगवान का रूप ध्यान करना, ये सुमिरन है। और हमने आपसे यहां तक निवेदन किया कि ऐसा कोई संत, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई मजहब पूरी सृष्टि में नहीं हुआ जो सुमिरन की व्याख्या ना करता हो। नारद भक्ति सूत्र के अंदर भी, नौदा भक्ति के अंदर भी, तीन भक्ति के अंदर भी सुमिरन सबसे श्रेष्ठ है। और सच्ची बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमको अभी तक सुमिरन करना नहीं आया है। आप इसमें भी आप हम लोग समझेंगे नहीं हमें तो आता है, ये अकड़ी तो है और क्या है, ये यही तो अहंकार है हम लोगों का। क्या हमें तो आता है सुमिरन करना? नहीं आता, मान लो। यही अहंकार, यही क्रोध, यही अभिमान तो हमको खा रहा है कि हम सब लोगों को, अब बता देता हूं, सुमिरन का मतलब होता है संसार का अटैचमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया है क्या? अब आप समझ लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। शरीर से संबंध संसार में रहना है। आपने अपने को आत्मा मान लिया है क्या? अगर मान लिया है, अगर आप में से किसी भी भक्त ने ये मान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो आपका स्मरण परमात्मा का हो रहा है, कल्याण होगा, जयमाला डलेगी, आपका परम पद होगा। अन्यथा केवल धोखा है। और सुमिरन का एक नाम और बता रहा हूं, प्रेम। क्या मतलब? प्रेम के समान कोई दूसरा भजन नहीं है। कमाल है। देखो कमाल की चीज है, कहां से कहां जोड़ रहा हूं। ये राम सुखदास जी के शब्द हैं।
प्रेम के समान दूसरा कोई भजन है ही नहीं। जैसे कबीर ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया, क्या मतलब? कबीर का मन राम से जुड़ा हुआ है, उनका उनसे प्रेम है। बस प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जाने से। सब नोट करो, प्रेम पैदा होता है अपनापन। अब हमारे मन में अभी तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं पैदा हुआ है, अपनापन नहीं हुआ है। ये अपनापन बहुत मार्मिक बात है। ये अपनापन बहुत मार्मिक बात है और सार की बात है, बहुमूल्य बात है। अपनापन होता है ही प्रियता होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है, अपना मकान, अपनी दुकान अपने को अच्छी लगती है, उसका अपना मान लिया बस। लेकिन भगवान को अपना नहीं माना। ये अपनापन आप सोच लीजिएगा। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। लेकिन आप और हम लोग नहीं, भगवान भी अपने हैं, यानी भगवान के लिए भी। देखिएगा हम लोगों की क्या सोच है। मकान भी अपना है, परिवार भी अपना है, रिश्तेदार भी अपने हैं, भगवान भी अपने हैं, सबके साथ भी। तो फिर क्या कहना चाहिए हमको? जिस दिन आपके मुख से निकलेगा भगवान ही अपने हैं, बाकी सब शरीर के हैं। देखिए इतनी सी बात है। अगर समझ आ जाए तो 1 मिनट में आ जाए, और नहीं तो जिसे कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम की, पढ़े सुपंडित होई। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है क्योंकि उसको अपना मान लिया। बालक को अपनी मां अच्छी लगती है, ध्यान दीजिएगा। बालक को अपनी मां अच्छी लगती है। दूसरी स्त्री सुंदर भी हो, उसके गहने भी बढ़िया हो, कपड़े भी बढ़िया हो, परंतु अपनी माँ जैसी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, वैसी प्यारी मीठी दूसरी स्त्री बच्चे को नहीं लगती। माँ को भी अपना लड़का अच्छा लगता है, वो काला कलूटा हो, कैसा भी हो, सुंदर नहीं है, तब भी माँ को वही अच्छा लगता है। अच्छा लगने का कारण क्या है? सब नोट करें, अपनापन। बस ये अपनेपन, मैंने कहा ना, ये अपनापन मार्मिक बात है। अगर आप आत्मा हो तो अपनापन परमात्मा में होगा। अगर आप स्त्री हो, पुरुष हो, तो संसार में अपनापन होगा, समान में अपनापन होगा। भाई इतनी सी बात है। यही वेदों का सार है, यही उपनिषदों का सार है, यही गीता का सार है, यही भागवत का प्रेम सिद्धांत है। राम सुखदास जी के शब्द बता रहा हूं। बोलते हैं कि मैंने पाया है तो आपको दे रहा हूं। क्या पाया गुरुजी आपने? बोले मेरे को बहुत देर से मिली। ये बात समझ में आई। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। हम पकड़ नहीं पाते हैं प्रेम कैसे हो। उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय एक शब्द आज का हृदय में सब नोट कर लीजिए, अपनापन। बस। और किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आप सोचिएगा भगवान का सुमिरन कब होगा?
जब भगवान से गुरु से ही अपनापन होगा। ना ना, अभी तो हमारा मन भटक रहा है कहां कहां। देखो, शरीर से संसार की खूब सेवा कीजिए। शरीर मिला ही संसार के लिए है। शरीर के कर्मों को भगवान नोट नहीं करते। अगर शरीर के कर्मों को नोट करते तो वैश्या गणिका भागवत में नाम ना लिखाती। भगवान मन के अटैचमेंट को नोट करते हैं। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। क्या क्या उपाय है? क्या उपाय है? मैं बोलूं, अगर आप सुन के हृदय में रखो तो बोलने का लाभ है। आप कहोगे नहीं, बोल तो दीजिए, हमारी इच्छा माने या ना माने। यही हम गलतियां करते रहे जीवन भर। गहरी बात बता रहा हूं। असली उपाय अपनापन। अपनापन होने से प्रेम होता है। अभी हमारा भगवान में, गुरु में अपनापन नहीं है। इस वास्ते क्या करें? भगवान को ही अपना मानो। गाते हैं, हरि गुरु दो ही अपना, गहूं इनकी शरणा। नहीं जाते, नहीं जाते। संसार शरीर का है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। इन्हें अपना मत मानो, मत मानो, क्योंकि ये संसार अपना नहीं है, आत्मा का नहीं है। अगर ये बात आपके हृदय में बैठ जाए और घर कर जाए, आग लग जाए, जैसे विश्वामित्र जी को जरा सी बात घर कर गई कि वशिष्ठ जी ने कहा उनके मन से क्रोध और बदला लेने की भावना अभी तक गई नहीं है। और आप और हम लोगों को भी ये समझ आ जाए, अभी तक भी हमारे मन में संसार से अपनापन, परिवार से अपनापन, धन से अपनापन, जड़ वस्तुओं से अपनापन नहीं मिटा है। इसीलिए भगवान ने जयमाला नहीं डाली है और नहीं डालेंगे। ये भी सब नोट कर लें। जब तक नहीं डालेंगे भगवान, परम पद नहीं होगा, हमारा अधम पद ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग पक्के नहीं हैं। हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया है। विश्वामित्र पृथ्वी पर सबसे बड़े तपस्वी, यशस्वी, तितिक्षु होकर के चरणों में गिर पड़े और तुरंत ब्रह्म ऋषि बन गए। लेकिन आप और हम लोग सुनते सुनते अनंत जन्म गुजर गए, पूजा पाठ करते अनंत जन्म गुजर गए, मंदिरों में नाक रगड़ते रगड़ते अनंत दान दक्षिणा कर चुके, लेकिन मन का फेरा भी तिलक नहीं फिरा है। इसलिए नाम चित्त की चंचलता भगवान के संबंध की चित्त की चंचलता को शांत कर देता है। हमारा चित्त जो चंचल है, भटक रहा है, इसकी चंचलता कैसे मरे? अंदर बैठे बैठे हुड़क लग रही है, अब वहां जाना है, अब उनसे मिलना है, अब उनसे बात करनी है। सेवा के लिए नहीं, मन के लिए आग लगी हुई है। सेवा तो शरीर का काम है, लेकिन मन में, क्योंकि मन में अपनापन संसार से है, इसलिए हमारा कल्याण अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो कल इससे आगे गहरी बात बताऊंगा। लेकिन
जो मैंने आज कहा है। कल अगर किसी भक्त ने सबने बताया तो ज़्यादा खुशी होगी कि क्या कारण है कि हमें अब तक भगवत प्राप्ति का और छोर नहीं मिला, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमने दो जगह अपनापन कर रखा है, यानी संसार में अपना मन माना हुआ है और भगवान को धोखे से कह रहे हैं आप भी अपने हो। माना हुआ संसार को, परिवार को, संसार के समान को अपनापन है। जब तक ये अदला बदला नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए, बाकी चर्चा कल करेंगे। सुनाइए। आई बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी झूला में बनवारी, झूले राधा प्यारी झूला में बनवारी, आई बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी। सावन की ऋतु है आई, घन घोर घटा नभ छाई, सावन की ऋतु है आई, घन घोर घटा नभ छाई, ठंडी ठंडी पड़े फुहार झूला झूले राधा प्यारी, ठंडी ठंडी पड़े फुहार झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी। हो मस्त मोर यूं नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे, हो मस्त मोर यूं नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे, कुकू कोयल करे पुकार झूला झूले राधा प्यारी, कुकू कोयल करे पुकार झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी। सब सज रही नार नवेली, नटखट करते अट खेली, सब सज रही नार नवेली, नटखट करते अट खेली, कर कर के 16 सिंगार झूला झूले राधा प्यारी, कर कर के 16 सिंगार झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बाहर झूला झूले राधा प्यारी, राधा संग में बनवारी झूले हैं सखियां सारी, राधा संग में बनवारी झूले हैं सखियां सारी, हिल मिल गावे गीत मल्हार झूला झूले राधा प्यारी, हिल मिल गावे गीत मल्हार झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बाहर
भय ऐसे मगन कन्हाई, चलती ठंडी पुरवाई। भय ऐसे मगन कनाई, चलती ठंडी पुरवाई। छम छम बरसे मूसलधार, झूला झूले राधा प्यारी। छम छम बरसे मूसलधार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी, झूला में बनवारी। झूला झूले राधा प्यारी, झूला में बनवारी। आई बागों में बाहर, झूला झूले राधा प्यारी। आई बागों में बाहर, झूला झूले राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे।